हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक आपका नाम है बियोंसी फोर्स, यानी कहने का मतलब उत्प्लावन बल। लेक्चर 1 हम लोग उत्प्लावन बल के बारे में लेक्चर 1 में हम लोग कुछ पढ़े थे, वहाँ उसमें हम लोग केस 2 तक जान चुके थे। आज हम लोग केस 3 में देखेंगे क्या कहता है और उसके बारे में कुछ आगे भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं केस 3 क्या कहता है। केस 3 आपका कहता है कि वास्तविक भार लेस देन हटाया गया भार। कहने का मतलब हुआ कि जो हटाया गया भार जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, किससे? वास्तविक भार से। कहने का मतलब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक भार आपका है या आपका हटाया गया भार है। मान लीजिए कि आपका वास्तव में जो है भार, जो पदार्थ को हम लोग द्रव में डुबोएंगे, ठीक है, उसका 10 kg है और जो हटाया गया भार है वो आपका कितना है? 12 kg है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 10 kg है, यहाँ पे 12 kg हटाया गया भार है, तो मेरा 2 kg जो है वो क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जाएगा। कहने का मतलब कि ये तो 10 यहाँ और 10 यहाँ अगर देखें तो दोनों सेम कंडीशन। तो यहाँ पे मेरा तो 12 है, तो 12 kg जब यहाँ पे है तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मेरा 2 kg का अंतर आ रहा है। तो 2 kg का अंतर आ रहा है, कहने का मतलब हुआ कि ये 2 kg ऊपर की ओर जाएगा। कहने का मतलब कि डूबेगा नहीं पूरी तरीक़ा से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे बता दिया है कि इस कंडीशन में वस्तु तैरेगी। क्या करेगी? वस्तु क्या होगी? तैरेगी, परंतु कुछ भाग द्रव की सतह के ऊपर रहेगा। पूरा भाग नहीं रहेगा द्रव की सतह के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा भाग रहेगा, ठीक है। कुछ भाग जो है आपका द्रव की सतह के ऊपर रहेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। इसको हम लोग दूसरा कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं कि वस्तु का घनत्व क्या होता है? कम है का द्रव का घनत्व से। इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या हो रहा है कि तैर रहा है द्रव की सतह पे, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल से कुछ और समझते हैं इसमें। मान लीजिए कि आइस मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है, ठीक है। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ़। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ़, आइस, नॉर्मल वाटर में 1/10 भाग बाहर तथा 9/10 भाग अंदर होती है। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका बर्फ़ है वो एक नॉर्मल वाटर यानी एक साधारण वाटर में अगर देखा जाए, उस बर्फ़ को अगर डालेंगे साधारण वाटर में तो आपका 1/10 भाग जो है आपका बाहर की ओर दिखेगा द्रव की सतह से, और दूसरा जो है आपका 9/10 भाग जो है आपका अंदर की ओर रहेगा। यानी जो आपका वाटर में अगर बर्फ़ को डालेंगे तो आपका 1/10 भाग बाहर की ओर नज़र आएगा और 9/10 भाग आपका अंदर की ओर वाटर में ही डूबा रहेगा। और यदि हम लोग बर्फ़ को समुद्री जल में डाल दें तो उसमें जो है आपका 1/9 भाग बाहर की ओर दिखेगा तथा 8/9 भाग आपका अंदर की ओर रहेगा। इस कंडीशन में बर्फ़ का घनत्व वाटर की घनत्व से कम होती है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, इससे साफ पता चलता है कि आपका जो बर्फ़ का जो घनत्व होता है वाटर की घनत्व से क्या होता है? कम होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका कहता है कि आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने उत्प्लावन बल का उपयोग करते हुए राजा के मुकुट की शुद्धता बताया। कहने का मतलब हुआ कि आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने राजा के मुकुट के बारे में बताएं कि राजा का मुकुट जो है आपका शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। और वो उन्होंने बताया किसका उपयोग करके? उत्प्लावन बल का उपयोग करके बताया। तो उन्होंने बोले कि हमको डिमांड की, उन्होंने आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया? डिमांड किए कि हमको 2 मुकुट चाहिए राजा का। एक ऐसा मुकुट रहना चाहिए
जो शुद्ध मुकुट हो और एक ऐसा मुकुट रहना चाहिए जो अशुद्ध मुकुट हो। वो आप ही को पता रहे, हमको पता नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और दोनों देखने में एक जैसा लगे, सेम लगे। तो वही यहाँ पे एक मुकुट था जिसको हम लोग शुद्ध मुकुट नाम दिए, और बी था जिसको हम लोग अशुद्ध मुकुट नाम दिए। तो उन्होंने किए क्या कि एक कंटेनर लिए इसको पता करने के लिए कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। आकृति नाम वैज्ञानिक को पता नहीं है, ठीक है, दोनों एक जैसा मांगे थे और इनको चेक करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या हुआ कि एक कंटेनर लिए और उस कंटेनर में पूरा द्रव को भर दिए एकदम फुल्ली रूप से, ठीक है। अब किए क्या कि पहले जो ए था, ए वाला को यहाँ पे क्या किए डाले। तो जैसे यहाँ पे डाले तो ये क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो जिससे क्या हुआ कि द्रव फैलने लगा और फैल करके क्या हुआ 100 ml आपका बाहर आके बड़ा वाला जो एक कंटेनर है आपका, ये कंटेनर में आपका क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट बनता है वो हम लोग यहाँ से अब समझते हैं। तो देखिए नोट पॉइंट में आपका देखते हैं, पहला पॉइंट कहता है कि जब स्मॉल कंटेनर में ये मुकुट को डालते हैं, क्या करते हैं, जब स्मॉल कंटेनर में ये मुकुट को जब डालते हैं तो 100 ml लिक्विड बाहर निकलकर बिग कंटेनर में आ जाता है। तो 100 ml से जो लिक्विड है वो बाहर निकल कर कहाँ जाता है, बड़ा वाला कंटेनर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि यदि स्मॉल कंटेनर में बी मुकुट डालते हैं तो हटाया गया द्रव 100 ml से ज़्यादा हो जाता है, तब क्लियर पता चलता है कि द्रव में कम घनत्व वाली धातु को मिलाई गई थी। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 100 ml जब बाहर लिक्विड आया था, ठीक है, तो उस समय हमको पता करना है कि कौन आपका शुद्ध मुकुट है और कौन आपका अशुद्ध मुकुट है। तो हम लोग को पता करने के लिए हम लोग क्या किए कि सबसे पहले ये कंटेनर ए वाला जो है, ये आपका जो है उसको हम लोग डालें तो 100 ml क्या हुआ, लिक्विड बाहर आया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्या किए कि बी वाला मुकुट को डालें। तो डालने पर हुआ क्या कि 100 जब यहाँ डालें तो 100 से क्या हो गया, ज़्यादा लिक्विड बाहर आ गया, यानी मतलब ज़्यादा भार बाहर आ गया, ध्यान भार बढ़ गया, यानी मतलब 120 हो गया और 150 हो गया। तब बताइए कि हटाया गया भार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हटाया गया भार आपका याद ध्यान में रखिए, हटाया गया भार आपका ज़्यादा कब हुआ था, देखिए यहाँ पे ये आपका थर्ड केस में आया था कि हटाया गया भार आपका ज़्यादा हो जा रहा था, जिससे क्या होता है इस कंडीशन में वस्तु जो है आपका कुछ भाग द्रव की सतह के ऊपर ही रहेगा और क्या रहेगा, तैरते रहेगा ये, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बी वाला जो हम लोग डालें, ये तो आपका ये वाला जो नीचे धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन बी वाला जब डालें तो क्या होगा, जब 100 से ज़्यादा भार अगर हटाया गया भार ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भाग द्रव के सतह पर ही क्या होगा, तैरता रहेगा। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि जो मुकुट था उसमें कहीं ना कहीं कम घनत्व वाला धातु को मिलाया गया था। तो इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि आपका बी जो है आपका अशुद्ध मुकुट है और ये आपका शुद्ध मुकुट है। लेकिन एक और यहाँ से हम लोग निरीक्षण करके देखिए उसमें क्या हुआ कि और हम लोग क्या किया आगे कि यदि स्मॉल कंटेनर में बी मुकुट डालते हैं तो हटाया गया द्रव 100 ml से कम हो जाता है, मान लिया जाए, तब इससे क्लियर पता चलता है कि द्रव में अधिक घनत्व वाली धातु को मिक्स किया गया था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये तो आपका ज़्यादा हो रहा था जब बी वाला क्या किया, बी वाला मुकुट को जब डाले कंटेनर में। अब यहाँ पे बी वाला मुकुट को जब कंटेनर में डाल रहे हैं तो 100 ml से कम हो जाता है हटाया गया द्रव। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 100 ml था, आई से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जो द्रव आपका क्या जो है हटाया गया द्रव क्या हो गया, कम हो गया। तो कम जब हो गया तब इस कंडीशन में कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ जो है मुकुट में बी वाला जो मुकुट था उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा घनत्व वाला क्या किया गया था, धातु को मिलाया गया था। तो इसी से हम लोग को बस ये 2-3 पॉइंट से हम लोग को पता चलता है। यहाँ से पता चला आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने पता करके बताएं कि ए वाला जो मुकुट है आपका शुद्ध मुकुट है और बी वाला जो मुकुट है आपका क्या है, अशुद्ध मुकुट है, ठीक है।
तो ये आपका हम मेरा उम्मीद से आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट आपका कहता है कि द्रव घनत्व मापी यानी लिक्विड हाइड्रोमीटर, द्रव मतलब क्या, लिक्विड, और घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, ठीक है, उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव घनत्व मापी को हम लोग लिक्विड हाइड्रोमीटर भी कह सकते हैं। और यह जो द्रव घनत्व मापी जो है, लिक्विड हाइड्रोमीटर जो है आपका बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग को कहता है कि दुग्ध घनत्व मापी, मिल्क हाइड्रोमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, तथा यह भी उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए अगला पॉइंट आपका कहता है कि पनडुब्बियाँ और मछलियाँ आप लोग देखते होंगे तालाब में तैरते हुए, जब कभी कभी ऊपर या नीचे होती रहती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में यह भी उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करती है या करता है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये तीनों जो आपका एग्जाम्पल था, ये आपका एग्ज़ाम में उदाहरण के तौर पे आपका जो है पूछ देता है, और आपको अब 4 गो ऑप्शन दे देगा किसी तरीक़ा से, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपका समुद्री जल का घनत्व जो है आपका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और साधारण जल का घनत्व जो है आपका कम है। तो ये हमको इसका एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि आपका रिवर है, नदी है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। तो रिवर में क्या होता है, साधारण जल आपका रहता है, तो इसका घनत्व है आपका कम, और इसका घनत्व आपका क्या है, ज़्यादा। तो इसमें अगर हम जहाज़ को तैराएंगे, ठीक है, तो जब इसका घनत्व कम है तो कहीं ना कहीं जहाज़ का घनत्व थोड़ा अच्छा खासा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये एक सतह पे आपका ये जहाज़ जो है नदी में तैरेगा, ठीक है। और यहाँ पे नदी का घनत्व क्या है, कम है। अब देखिए नदी का जल का घनत्व क्या है, कम है। अब यही नाव, यही जहाज़ जब यहाँ पे समुद्र में जाएगा, तो बताइए कि समुद्र का जो जल का घनत्व है वो क्या है, ज़्यादा है। तो समुद्र का जल का घनत्व ज़्यादा है तो कम वाला को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा कि नहीं। तो वही यहाँ पे कंडीशन आता है कि जब यहाँ पे तैरता रहता है जो आपका जहाज़ नदी वाले जल में, वो अगर समुद्र वाले जल में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए ये सतह पे तैर रहा था, ये उठ करके कितना पे, इतना पे चला गया, क्योंकि जो समुद्री जल का घनत्व था वो क्या था, कम था, जो समुद्र जल का घनत्व ज़्यादा था, और इसका घनत्व तो जहाँ जितना यहाँ था उतना यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अपेक्षा में इसका घनत्व क्या हो गया, जहाज़ का घनत्व कम गया, जिसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। कब, जब आपका नदी से आपका जब जहाज़ किस में जाता है, समुद्र में जाता है। तो यह कंडीशन आपका इसी से आता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला पॉइंट आपका कहता है कि बादल हवा में क्यों तैरती है। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बताइए कि बादल हवा में क्यों तैरती है। क्यों तैरती है, क्योंकि बादल का घनत्व जो होता है हवा की घनत्व से कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। कितना होता है, जल का अपेक्षित घनत्व आपका 1 होता है। चलिए अगला पॉइंट आपका कहता है उत्प्लावन बल को उपयोग करके, इसको उत्प्लावन बल को उपयोग करके अपेक्षित घनत्व निकाला जा सकता है। तो अपेक्षित घनत्व से भी कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देता है। तो यहाँ पे देखिए उत्प्लावन बल से हम लोग अपेक्षित घनत्व भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अपेक्षित घनत्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। अगर यहाँ से अपेक्षित घनत्व हम लोग ठोस का अपेक्षित घनत्व निकालना चाहें, किसका, ठोस का अगर अपेक्षित घनत्व निकालना चाहें, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी। कहने का मतलब हुआ कि ठोस को हम लोग क्या करेंगे, वायु में जो आपका ठोस का देखेंगे वायु में कितना भार है, और उसके बाद हम लोग ठोस को जब जल में डाल करके देखें कि कितना कमी आ रहा है, वो दोनों को अगर रेशियो कर देंगे तो मेरा ठोस का अपेक्षित घनत्व पता चल जाएगा। दूसरा अगर हम लोग निकालना चाहें द्रव का अपेक्षित घनत्व,
तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव में ठोस के भार में कमी बटा जल में ठोस के भार में कमी। कहने का मतलब हुआ कि ठोस को सबसे पहले हम लोग द्रव में देखेंगे डुबा करके, उसमें कितना कमी आ रहा है। फिर ठोस को हम लोग जल में डुबा करके देखेंगे, उसमें कितना कमी आ रहा है, आभासी कमी, ठीक है, आभासी भार कितना आ रहा है। और दोनों को अगर रेशियो कर देंगे तो यहाँ से मेरा मिल जाएगा द्रव का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। और ये जो है आपका अपेक्षिक घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो नहीं होता है, और विमीय सूत्र भी आपका यहाँ से इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल का अपेक्षिक घनत्व आपका 1 होता है, ठीक है। इसका कुछ है वैल्यू से वैल्यू आपका कट जाता है, कुछ इसका डायमेंशन SI मात्रक वगैरह कुछ यहाँ से नहीं निकल पाता है। तो बताइए जिसका मात्रक नहीं होता उसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। चलिए अगला टर्म आपका है कि वस्तु द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई हो, ठीक है। यहाँ से एक और तरीका से आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वस्तु जो है द्रव में अगर आंशिक रूप से डूबा हो, न तो पूरा डूबा हुआ है न तो आधा डूबा हुआ है, आंशिक रूप से, ठीक है, तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा। अगर उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है कि वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। वस्तु का घनत्व को हम लोग ds से डिनोट किए हैं और द्रव का घनत्व हम dl से डिनोट किए हैं। ds कहने का मतलब, इसका मतलब सॉलिड, ठीक है, l कहने का मतलब लिक्विड। और वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व बराबर वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन, ठीक है। कि वस्तु का जो वस्तु द्रव में कितना डूबा हुआ है उसका आयतन, और बटा अगर वस्तु का कुल आयतन कर दें तो ये अगर इस तरीका से फार्मूला है, ये फार्मूला को अगर यूज करेंगे हम लोग तो यहाँ से जब वस्तु द्रव में आंशिक रूप से डूबा रहेगा तो यहीं से आपका 3 टर्म इसमें किसी में से ये आपका 4 टर्म हो गया। वस्तु का घनत्व, द्रव का घनत्व, वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन, वस्तु का कुल आयतन। इसमें से आपका 3 कंडीशन आपका दे देगा कोई, ठीक है, और उसमें से एक कंडीशन आपका पूछेगा, या तो फिर आपको पूछ सकता है कि ये दोनों आपको दे देगा, आई दोनों का रेशियो पूछ देगा कभी कभी। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि कह रहा है कि वस्तु के घनत्व बटा द्रव के घनत्व हम लोग निकालना, रेशियो पूछ रहा है इसका क्वेश्चन में, ठीक है। और आपका वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन आपका दे दिया है कितना, 20 ml। जो वस्तु है आपका द्रव में डूबा हुआ है जिसका आयतन कितना है, 20 ml है, और वस्तु का कुल आयतन कितना है, 80 ml है। और दोनों का क्या पूछ रहा है, वस्तु के घनत्व बटा द्रव के घनत्व, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो ml से ml खत्म होगा, और यहाँ 80 यानी कितना, 20 को 80 यानी 1/4 जो है आपका रेशियो आ जाएगा वस्तु के घनत्व बटा द्रव के घनत्व का। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक, बाकी हम लोग इसमें जो भी बचा हुआ है एक आध लेक्चर और जाएगा, उस लेक्चर को हम लोग अगले दिन देख लेंगे। थैंक यू सो मच।